हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा। ये स्क्रीन पर जो देख रही हैं वो मैं ही हूँ और सो रही हूँ। चलिए आगे बताती हूँ क्या हुआ कि मेरी स्टाफ जो हैं वो प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब उनको मेकअप नहीं आता, बाकी चीज़ें आती हैं। मेकअप बहुत थोड़ा सा अभी कम आता है, तो उसकी प्रैक्टिस थी। तो हमने कहा ठीक है तुम प्रैक्टिस करो और वीडियो शूट कर लो। तो पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे साथ होता है कि जब भी मेरे फेस पर या बालों में कोई कुछ करता है तो मुझे नींद बहुत आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। तो चीज़ें यहाँ पे भी वही थी। आप देख सकते हो कि वो मेरा सर इधर उधर खींच रही हैं, क्योंकि सर बिल्कुल ऐसा होता था कि गिर जाने वाला था। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बेस कर लिया था। मैंने इनको बोला कि एक दो बार इन्होंने पहले आई मेकअप फिर बेस किया, तो मैंने कहा आज पहले बेस कर लो और फिर उसके बाद आई मेकअप करो। तो यहाँ पे एक गलती ये हो रही है कि जब आप कभी आप जो है बेस पहले कर लेती हैं और आई मेकअप बाद में कर रही हैं, तो आप देखो कि ये फिंगर से उठा रही हैं, ये गलत है। मैं बिगिनर्स आपको इसलिए मेकअप दिखाती हूँ क्योंकि जो गलतियाँ वो करती हैं उससे शायद आप खुद को रिलेट करके आप भी ना करें, और इसमें मैं वही बताने की कोशिश करती हूँ कि आप भी ना करें। तो यहाँ पे ये जो फिंगर रख रही हैं इसकी वजह से वहाँ का जो बेस है वो हट जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी इन्होंने पाउडर नहीं लगाया, एक गलती की। मैं वैसे भी मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊँगी, आप करो जितना भी जानते हो। आप मुझे बहुत बार मेकअप करते हुए देखे हो तो आप करो। तो यहाँ पे पाउडर से सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हो बेस भी बहुत चमक रहा है। और यहाँ पे वो फिंगर के निशान फॉरहेड पर आप देख सकते हो दोनों साइड बन चुके हैं। और बाद में यही होने के कारण आपका जो मेकअप है वो पैची लगता है, यानी कि यहाँ से बेस हट जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल खाली और बाकी जगह पे बेस आपका दिखेगा। तो अब ये देखो कि अब इनको याद आया कि क्योंकि बेस हट रहा है तो अब इनको याद आ रहा है, तो वहाँ से बेस बिल्कुल हट जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने टिश्यू लिया। ये पहले करती तो वहाँ से बेस नहीं हटता, ठीक है। जो फिंगर आपका बेस वहाँ से हटा लेता है, वरना टिश्यू ऐसा नहीं करता। लेकिन इससे पहले भी एक बड़ी चीज़ थी। मेरा सर पूरी तरीके से गिर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे इस जगह पे मैंने लीड लगाई थी कि मैं गाना भी लगा लेती हूँ तो भी मैं नहीं सोऊं, लेकिन मैं पूरी तरीके से सो गई थी। यहाँ पे ये पिंक कलर से कर रही हैं। और शुरुआत में जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो तो कोशिश करो कि कोई भी आई का देख लो, फिर उसके उसी हिसाब से करो, क्योंकि शुरुआत में आपको पहली चीज़ तो करनी नहीं आती। दूसरी, अगर आप खुद से कलर ले के करते हो, आपको कलर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। तो आप कहीं से कोई आई मेकअप की इमेज निकाल लो, उसके थ्रू करो तो आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर वहाँ पर फोकस यही करना होता है कि इस तरीके का लुक देना है, इसके बाद ये कलर लेने हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को नहीं करना होता। तो यहाँ पे इन्होंने ब्राउन कलर लिया हुआ है आउटर कॉर्नर के लिए। तो अब ये टिश्यू ली हैं। और यहाँ पे जब भी बेस आप करते हो तो बेस के बाद तुरंत अगर आप सेट नहीं करते हो बेस को, तो बेस अपनी जगह से पहली चीज़ तो गर्मियाँ हटने लगता है, और दूसरी चीज़ ये हो जाता है कि लाइंस जितनी है वो बन चुकी होती है। अगर आप कुछ समय के बाद इसको सेट करती हैं तो ये कुछ समय के अंदर जितने भी लाइंस आपके फेस पे हैं वो सारी बन जाएंगी। फिर इसके बाद आप तुरंत पाउडर लगा दोगे तो फिर वो लाइंस पूरी रह जाएंगी, फिर वो आपकी फेस की जो जितनी भी लाइंस हैं वो हटेंगी नहीं। तो सही तरीका ये है कि जब भी आप फाउंडेशन लगाइए तो उसके तुरंत ही बाद आप बेस को सेट कर दीजिए, ठीक है, पाउडर से। उसके बाद आप आगे का काम करिए। बाय द वे, आप भूल भी जाती हैं, कभी नहीं करती हैं सेट, तो आप फिर क्या करो कि फिर एक बार ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अच्छे से पूरे बेस को ब्लेंड करो, यानी कि जो फाइन लाइन्स हैं उनको ख़त्म करो, फिर जाके आप पाउडर से सेट करो। यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ, जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो को तो मैं सोच रही थी मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी और ये बहुत गलत चीज़ है। इसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी करने में। जिया नाम है, तो जिया को बहुत दिक्कत हो रही थी करने में, लेकिन बस वही था कि अभी वो प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पे जो था, मैं काफ़ी देर से, इसके पहले भी इन्होंने एक आई मेकअप किया हुआ था तो वो बहुत अच्छा नहीं आया था, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी देर से ऐसे बैठी थी, तो उसकी वजह से कमर में दर्द लगातार। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहते हो चेयर पर एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि वीडियो शूट करनी रहती तो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भी नहीं कर सकते हो, तो उसके कारण मेरी कमर में दर्द होने लगा था। तो मैंने कहा कि मैं लेट जा रही हूँ
चेयर को लिटा दिया और फिर किया। तो इससे मुझे थकान भी नहीं लगेगी, नहीं तो पता चला शाम को घर पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल बीमार। और शायद इसी की वजह से मुझे थोड़ा सा आज फीवर भी आ गया। तो अभी ठीक है, सुबह में दवा खाया तो अभी ठीक है। तो शायद ऐसा ही कुछ था, इसीलिए मुझे परसों नींद आ रही थी, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी वीक लग रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से। अभी यहाँ पे गोल्डन इस्तेमाल कर रही हैं ये। यहाँ पे आप सिल्वर या लाइट गोल्ड या डार्क गोल्ड कर सकती हैं। एक चीज़ गलत तरीका यहाँ पे ये है, जो फिंगर से टिप टिप कर रही हैं। आपकी जो आई बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। उस पर आप कभी भी ना ही ब्रश से बहुत टिप टिप करिए, टाइट हाथ चलाइए, ना ही आपके फिंगर से। आपको उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट रखना है और ऐसे खींच लेना है। और स्पेशली साइन वाले तो वो खुद ही रख कर खींच लेंगी, तो उससे उसके कलर आते हैं, ना कि टिप टिप करने से। ठीक है, तो ये एक गलत तरीका था, इसको आपको ध्यान देना है। अभी यहाँ पे लाइनर लगा रही हैं। तो लाइनर नॉर्मली मैंने लाइनर की कुछ दिन पहले जब इन्हीं का एक आई विगनर्स आई मेकअप हमने डाला हुआ था, काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा आज भी मैं डालूँ। तो यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ और बहुत तो ये लाइनर लगाते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि शुरू में आपका हाथ जो है वो बहुत हिलता है। ठीक है, तो हिलने की वजह से आपका जो लिक्विड है वो फैल जाएगा इधर उधर। दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाला भी आई कैसे, तो मैं सो रही थी तो ये जो चाहे वो कर लेनी थी। कभी कभी क्लाइंट खुद भी जो है, जिनके ऊपर भी आप कर रहे हो, वो खुद बहुत ज़्यादा आंखों को दबाए रखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत कम क्वांटिटी में उस ब्रश में प्रोडक्ट लेना है और फिर उसकी हेल्प से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आपको लाइनर को लगाना है। देखो, फिर भी इन्होंने आगे थोड़ा सा मोटा कर दिया था, इनर कॉर्नर पे इतना मोटा नहीं होता है, फिर ये ख़राब लगने लगता है। पर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ मोटा था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रश में बहुत हल्का प्रोडक्ट रहेगा, लिक्विड रहेगा, तो वो कम लगेगा। इससे आपका लाइनर मोटा नहीं होगा, जितना आप चाहेंगे उतना होगा। नहीं तो क्या होता है कि आप लगाना पतला चाहते हो और थोड़ा सा फैल जाता है, फिर उसको फैला जो है उसको सही करने के चक्कर में वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कि थोड़ा सा विंग जो था, थोड़ा सा लास्ट में एंड और पतला होता तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता। ठीक है, ये देखो जो लास्ट में एंडिंग है वो उतनी ही बराबर है जितनी बीच में है, शुरू से है, लास्ट में भी। तो जब भी आप हमेशा ये सोचो, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो वो पतली होती है, या एंड होती है तो वो पतली होती है। ठीक है, तो हमारे आँखों का साथ यही होता है कि एंड भी पतला होता है और स्टार्टिंग भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोनों थोड़ा सा मोटा था, आगे से भी और पीछे से एंड भी बिल्कुल मोटा ही हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी शुरुआत भी पतली होनी चाहिए, एंड भी बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं जब भी मस्कारा लगवाती हूँ, पहली चीज़ तो मुझे क्या होता है ना कि अपनी आँखों के साथ या आँख और लिप्स जब भी मैं कुछ करवाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं लिप्स पर अपर लिप्स कराती हूँ तो लग जाएगा कि कट जाएगा, और आँखों में मस्कारा, ये दोनों चीज़ मुझे लगवाने में बहुत दूसरों के हाथ से प्रॉब्लम होती है। तो फाइनल लुक जो था आई मेकअप ये इस तरीके से था। अब हाईलाइटर कर रही हैं आईब्रो बोन पर। तो सारे स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है और सब कुछ करना है शुरू में। तो अभी कुछ छोटी चीज़ें यहाँ पे, जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसको और ध्यान देना था, बाकी जो था ओवरऑल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट कर रही हैं। हाईलाइट यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देना कि हाईलाइट करने के बाद आपको उसको एक ब्लेंडिंग ब्रश से, जो आपने शुरू में ब्लेंडिंग ब्रश लिया था ट्रांजिशन कलर, उससे आपको फिर से ब्लेंड कर देना, क्योंकि आई मेकअप जो होता है वो कभी कोई भी कलर अलग नहीं दिखाई देना चाहिए, एक दूसरे से कलर निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे ये जो है नोज कॉन्टूर कर रही हैं। फर्स्ट टाइम पे मेरी नोज को और मोटा चौड़ा दिखा दी थी, क्योंकि अभी अंदाज बिल्कुल नहीं था, फर्स्ट टाइम में नोज कॉन्टूर कर रही थी। तो बाकी फेस का जो मेकअप था वो मैं देखूंगी। अगर मुझे ऐसा, देखो मैं ये भी नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़ गलत सिखाऊं, और मैं ये भी नहीं मतलब गलत सिखाने के चक्कर में नहीं चाहती कि कोई वीडियो है वो बस उसको अपलोड कर दूँ। हाँ, किसी चीज़ से आप सीख रहे हो तभी मैं उसको अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे ये फुल फेस नहीं आया इसमें, और ये सब कंप्लीट होने के बाद ये लुक था। तो यहाँ पे आईब्रो भी बहुत सही नहीं बनी है, और उसके साथ लाइनर भी बहुत सही नहीं लगा है। आई मेकअप में भी थोड़ी बहुत कमी थी। तो अभी हाथ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी बार में इतना अच्छा हाथ है, बहुत सही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।